माध्यम सरकार से, अरे भाई आप ये कानून बना रहे क्यों रहे हो जब इसको लागू नहीं कर सकते आप लोग। एक तो आप ये कह रहे हो कि हम ये कानून बना रहे, 12,000 रुपये इन्हें मिलने चाहिए, 539 रुपये मिलने चाहिए, अभी उन्होंने कुछ और ज़्यादा बढ़ा कर दिया वहाँ पे। अरे पहले वाला तो लागू करके दिखाओ कम से कम। हम ये कहना चाहते सरकार से, अगर आप लोग नहीं कर जाते ये कानून को फाड़ फेंको, इसका इस जो आपने कानून ये बनाया अपने कानून इसको फाड़। उन्होंने बोला लिखा हुआ नहीं मानता मैं, जो आपका नेता आप जी सब उठाना मांगना भी गुनाह हो गया क्या? आज के दौर में अपना हक मांगना ही गुनाह हो गया। हम प्रशासन से और शासन में बैठे उन लोगों से कहना चाहते हैं, या तो भाई इनका अधिकार दिला दो, अगर नहीं दिला सकते तो क्या फायदा ऐसे पदों पर बैठने का, आप इस्तीफा दे दो ऐसे पदों से। अगर नहीं दे सकते तो इन लोगों को जेल में भर दो या इनको गोली मार दो जो गरीबों की आवाज उठाने का। फोन आया था कि भैया हमें पता नहीं कहाँ ले आए, कटघरे से में खड़ा कर रखा है, हमारी पिटाई की जा रही है। हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है। के बाहर देख रहे हैं आप, और लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले ललित कुमार जगह जगह जा रहे हैं, और जो कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी जो पूरी नहीं मिल पाती उसको लेकर के वो लगातार धरना स्थल पर भी इनको बैठना पड़े तो बैठ जाते हैं, और हर मजदूर की वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर के आज उनके जो साथी है, जो यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो कोतवाली मंगलौर में इस वक्त खड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे ये मामला क्या है। भाई मंगलौर कोतवाली पहुँचने का कारण क्या मान? देखिए, हमारा लगातार 4 दिन से आज्ञा बायोटेक कंपनी पर शांतिपूर्ण धरना चल रहा था और आज उसको 5वां दिन था। कल हम वहाँ पर बैठे रहे। कल हमारे खिलाफ मैनेजमेंट के द्वारा झूठे मुकदमे किए गए और सुबह जैसे ही वहाँ पर श्रमिक पहुँचे, कुछ श्रमिकों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मतलब वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। जिसकी जानकारी हमें मिली, हम तुरंत वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस के द्वारा हमें डिटेन कर लिया गया और कुछ देर बाद सभी समस्त कर्मचारियों के साथ उनको उठा करके कहीं ले गई पुलिस, गिरफ्तार कर लिया। जिसके विरोध में हम कोतवाली मंगलौर में हैं, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा है वे लोग कहाँ हैं, कैसे, किस हालत में, किस में नहीं है, क्योंकि उनमें कम से कम 200 महिलाएं हैं और जो कुछ लड़कियां हैं जो डर रही हैं बेचारी। और अभी मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था कि भैया हमें पता नहीं कहाँ ले आए, कटघरे से में खड़ा कर रखा है, हमारी पिटाई की जा रही है। तो ये सोचने वाला विषय है कि की जा रही है, मतलब उन श्रमिकों के साथ महिला जो पुलिसकर्मी है उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनकी पिटाई की जा रही है, जो कि अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह श्रमिक से अपनी दिहाड़ी मांग रहे थे। जब सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी दी जानी चाहिए, वो कंपनी में लागू नहीं है, उस मांग को लेकर ये मजदूर बैठे थे और प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन मजदूरों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। यह बहुत निंदनीय घटना है। अपना हक मांगना भी गुनाह हो गया क्या? आज के दौर में अपना हक मांगना ही गुनाह हो गया। हम प्रशासन से और शासन में बैठे उन लोगों से कहना चाहते हैं, या तो भाई इनका अधिकार दिला दो, अगर नहीं दिला सकते तो क्या फायदा ऐसे पदों पर बैठने का, आप इस्तीफा दे दो ऐसे पदों से। अगर नहीं दे सकते तो इन लोगों को जेल में भर दो या इनको गोली मार दो जो गरीबों की आवाज़ उठाने का काम करते। क्योंकि आज हम बहुत दुखी हैं कि हम मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं और सारा मैनेजमेंट, शासन, प्रशासन कंपनी की तरफ है। मजदूरों की सुध लेने वाला कोई अधिकारी इनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम कहाँ जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कहां जाए। अब एक बात बताइए, हम गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं और इस आवाज़ को दबाने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुकदमे वाली बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से इनका आरोप है कि जो लगभग 200 मजदूरों को उठाया गया है, डिटेन किया गया है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इनको कब तक मालूम नहीं है कि उन लोगों को रखा कहाँ गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक मजदूर आदमी अपना हक मांगने के लिए धरना स्थल पर बैठ जाता है तो उसको क्या पुलिस प्रशासन उठाएगा? क्या शासन प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो कंपनियां 8-8 घंटे 12 घंटे उन मजदूरों से काम करा रही है, उनको जो मानदेय है वो कितना दिया जा रहा है? ये भी एक सवाल है। इस पर तो कोई जो विभाग बनाए गए हैं वो अधिकारी भी चुप्पे साधे बैठे हैं। आप क्या कहेंगे भैया इस चीज़ को लेकर? भाई अभी तक आपके जो साथी है उनको उठाया गया है, उनका पता नहीं लग पाया, क्या कहना चाहेंगे? साथियों में कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इंजीनियर ललित कुमार जी को जबरन उठा के ले गए हैं। लगभग 200 मजदूर लेके उनकी पिटाई कर रहे हैं महिलाओं की। अब ये नहीं पता कि महिला पुलिस पिटाई करेगी, जेंट्स पिटाई कर रहा है। लेकिन ये प्रशासन की हम गौर निंदा करते हैं कि अगर अपने हक के लिए कोई आदमी बैठा है और आप उसकी जबरन उसको उठा के ले जा रहे हो, पिटाई कर रहे हो, जबकि हमने जो बैठे वहाँ पे धरने परमिशन लेके हम धरने बैठे। हम ये नहीं कि अपनी ज़बरदस्ती को बैठे, वहाँ मैंने परमिशन लिया डीएम साहब से, वहाँ इसलिए धरने बैठे और अपने हक के लिए बैठ रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, अरे भाई आप ये कानून बना रहे क्यों रहे हो जब इसको लागू नहीं कर सकते आप लोग। एक तो आप ये कह रहे हो कि हम ये कानून बना रहे, 12,000 रुपये इन्हें मिलने चाहिए, 539 रुपये मिलने चाहिए, अभी उन्होंने कुछ और ज़्यादा बढ़ा कर दिया वहाँ पे। अरे पहले वाला तो लागू करके दिखाओ कम से कम। हम ये कहना चाहते सरकार से, अगर आप लोग नहीं कर जाते ये कानून को फाड़ फेंको,
इसका इस जो आपने कानून ये बनाया, अपने कानून उसको फाड़ दो। कह रहे कि हम इसका लागू नहीं कर सकते वहाँ पे। अपने हक के लिए क्यों बैठे मजदूरी है? ये क्या जब थोड़ा बैठे, अपने हक के लिए बैठे वहाँ पे। और अगर ललित भाई को उन्होंने जल्दी नहीं छोड़ा या नहीं छोड़ा वहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी हमारे कुछ साथी बीनौर से आने वाले हैं, कुछ साथी हमारे दिल्ली से आने वाले, जो एडवोकेट की टीम आने वाले यहाँ पे। लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद होने वाले हैं बंगलो थाने पे। और हम इस चौक का घेराव करेंगे और जल्द से जल्द ललित भाई को यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा उनको मजबूरन। ये ललित भाई वो हैं जो हमेशा से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या उनके पेज के माध्यम से कि वो हर गरीब शोषित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हालांकि वो राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो वो व्यक्ति वो है कि जो मजदूरों के साथ में खड़ा रहता है और मजदूरों की जो मजदूरी है उनको मिलनी चाहिए, उसकी हक की आवाज़ उठाने के लिए वो काम करते हैं। अभी आपने देखा है पीछे कुछ कंपनियों पर उन्होंने धरना दिया, तो कई कंपनी में उनकी बात मानी भी गई थी, लेकिन जिस तरह से फिलहाल उनको डिटेन किया गया है, उठाया गया है और अभी तक पता नहीं है कि है कहाँ वो लोग, उसको लेकर के लोग पहुँचे हैं। क्या कोई कंपनी काम करने वाला मजदूर भी आप लोगों के बीच में है? क्या नाम है आपका? ये अक्षय कुमार कौन सी कंपनी काम करते हैं आप? जीएस फार्माकिया बायोटेक लिमिटेड। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी और कितने घंटे की आप वहाँ पर ड्यूटी देते हैं? सर मैं तो इस कंपनी में आज 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। 15 साल से सैलरी मेरी समथिंग 27 प्लस है, लेकिन मेरी पीएफ एसआई नहीं कटती है। पीएफ एसआई नहीं कटती है? भाई पीएफ एसआई वो चीज़ है जो सरकार ने हर एक कंपनी को कहा है कि पीएफ भी कटना चाहिए और ईएसआई भी उनका बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसकी कहीं कंप्लेंट करी आज तक आपने? सर वो तो कंपनी में बोलते हैं कि भाई 20,000 से ऊपर का पीएफ नहीं कटता। अच्छा, तो आप किस पद पर हैं? जी मैं ऑपरेटर हूँ। अच्छा, ऑपरेटर के पद पर है। कोई ऐसा भी कर्मचारी है कि जो 4th क्लास में काम कर रहा हो वहाँ पर? जी, कि आपको तनख्वाह कितनी दे रही है कंपनी? तनख्वाह हमारी 21,500 है। ठीक है सर, तो उसमें जो हमारी मांगे है, एक तो जो इन्होंने पिछली बार 2 महीने से हमें मतलब बेवकूफ़ बना रखा, तुम्हारे वेतन मतलब बढ़ जाएगा, तो अभी तक नहीं बढ़ा हो, उस पर धरना है सबसे ज़्यादा। तो एक तो ये शोषण करते हैं लड़कियों का, मतलब जो बदतमीजी ऑपरेटर के साथ भी बदतमीजी करते हैं, तो हम इस वजह से वहाँ पर धरने पे बैठे हुए। ठीक है, जो हमारी 2000 की मांग हुई अभी तक वो पूरी नहीं हुई। मेरा मानना तो ये है, सभी जो सैलरी किस तारीख में आती है आप लोगों की? हमारी आज 13 तारीख में आती है सैलरी। नहीं, 7 तारीख में सरकार ने बोला है कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं 7 तारीख तक हर एक मजदूर का मानदेय देना होगा, तो आपकी 13 तारीख में कब से आ रही है? हमारी पिछली बार भी हमारी 12 तारीख में आई थी, मतलब 2 साल से आ रही है अपनी। ठीक है, जैसे धरना हमारा हुआ था 19 तारीख में, कपिल भाई भी थे, ललित जी थे, मतलब सभी थे यहाँ पर कर्मचारी। तो उसमें जो सहयोग बना था 7 तारीख की बात हुई थी, 2000 प्लस की बात हुई थी, वे अभी तक नहीं बढ़ाए। 13 तारीख में हमारी सैलरी दी। राहुल अग्रवाल जी है, उन्होंने बोला लिखा हुआ नहीं मानता मैं, जो आपका नेता आप जी सब उठाना बिठा लूँगा। तो भाई देखिए, साफ साफ कहा जा सकता है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो मानदेय 7 तारीख में प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए अपने कर्मचारियों को, वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद का शोषण ही हो रहा है कि जो उनकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर वो एसडीएम के यहाँ से परमिशन लेकर धरने पर बैठे थे, उस धरने को हटाया गया है और इनके कुछ मजदूर कर्मचारी लोगों को उठाकर पुलिस ले गई है और अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो मजदूर लोग हैं कहाँ पर। उसको लेकर के धरने स्थल पर फिलहाल लोग पहुँचे हैं, कोतवाली में खड़े हैं और उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द ललित कुमार और अन्य जो कर्मचारीगण जिनको उठाया गया है उनको नहीं छोड़ा गया, तो यहाँ कोतवाली घेराव होगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं। किस तरह देखते हैं हमारी खबर को आप? यूके भारत के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और अधिक से अधिक खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।